मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद रशीद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं। आज का मौजू है रीपेरेंटिंग, जिसका मतलब ये है कि अगर बचपन में या बाद में हमारे वालिदैन या माहौल की वजह से हमारी कुछ बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकीं, जिसकी वजह से हमारी शख्सियत में कुछ कमी या ख़ामी रह गई, तो अभी हम एक अपने साथ नया ताल्लुक़ बनाकर एक शफ़ीक और मोहब्बत करने वाले पेरेंट का रोल अदा करके हम वो ज़रूरतें पूरी कर सकें और वो ख़ामियाँ जो हैं उनको बेहतर कर सकें। ये हकीकत है कि ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर अच्छा हो या हर वक्त वो बच्चे की ख्वाहिशात या ज़रूरियात को पूरा कर सके। कोई ना कोई कमी बेशी उससे रह जाएगी। इसलिए डॉक्टर डोनाल्ड विनीकट ने गुड इनफ मदर का तस्वर दिया है कि वो माँ जो ज़्यादातर वक्त अपने बच्चे की ज़रूरियात पूरी कर सके। गो कि ऐसी सूरत हाल आएगी कि वो बाज़ औक़ात उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख सकेगी। हाँ, ये मुमकिन है कि इर्द गिर्द के वाक़यात और हालात जो हैं वो कुछ सख्त या तल्ख़ रहे हों, या वालिदैन किसी वजह से बच्चे के पास मौजूद ना रहे हों, जैसे कि उनमें से किसी की फौतगी हो जाए या आपस में जुदाई हो जाए, या उनमें से कोई बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाला या कंट्रोल करने वाला हो या मुदाखलत करने वाला हो, या किसी और वजह से बच्चे को कोई नफसियाती या जिस्मानी सदमा पहुंचा हो। इस सूरत में बच्चे के अंदर मुनासिब तहफ़्फ़ुज़, प्यार और एतमाद का एहसास नहीं पैदा हो पाता। अब वो ये जो गैर सरबंदाना ताल्लुक़ उसका वालिदैन के साथ बनता है, उसको अपने अंदर बिठा लेता है। इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। इसका एक फ़ायदा तो उसको ये होता है कि उसका तअल्लुक़ अपने वालिदैन के साथ कायम रहता है, लेकिन नुकसान ये है कि हर वक्त दिमाग उसका इसी में अटका रहता है, शऊरी या लाशऊरी तौर पर, और उसको नए ताल्लुकात बनाने में दुश्वारी पेश आती है। बल्कि उसके जो ताल्लुकात बनते भी हैं वो उसी किस्म के होते हैं जैसे कि उसके वालिदैन के साथ थे, और उसमें उसी किस्म के उसको मसाइल पेश आ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं री एनेक्टमेंट। इसके अलावा वो जो उसकी ज़रूरतें और ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई थीं, उसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी गम गुस्सा भी रह जाता है, जो दूसरे लोगों पे या उसके अपने ऊपर जो है ज़ाहिर हो सकता है या निकल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से हमें मुनासिब या गुड इनफ पेरेंटिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारी कुछ बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई और हम में कुछ कमियां या ख़ामियां रह गईं, तो अभी हमने अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद लेनी होगी और एक मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले पेरेंट की तरह अपने साथ सलूक करना होगा, ताकि वो जो बचपन में हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई थी वो अभी हम पूरी कर सकें। इस मकसद के लिए हो सकता है कि हमें साइकोथेरेपी या काउंसलिंग में जाना पड़े, लेकिन अगर ये सहूलत मौजूद नहीं है और ये मौका हमारे पास नहीं है, तो फिर हम दूसरे तरीके इख्तियार कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी रीपेरेंटिंग कर सकें। इसमें हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार या कोई रूहानी रहनुमा या मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स हैं या इस किस्म की वीडियोस हैं या सेमिनार्स हैं या किताबें हैं, वो मदद कर सकती हैं। रीपेरेंटिंग में जो सबसे पहले बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी खुद आगाही या सेल्फ़ अवेयरनेस को बढ़ाएं। हम ये देखें कि हमारी कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, और उन बुनियादी ज़रूरतों के ना पूरा होने की वजह से हम में कौन कौन सी डेफिशिएंसीज या ख़ामियाँ रह गईं। दूसरी बात जो करने वाली है वो ये है कि हमारे अंदर जो ज़ख्मी बच्चा बैठा हुआ है, हमें उसको देखने और समझने की ज़रूरत है, उसके साथ एक ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उसके अंदर जो छुपे हुए जज्बात हैं
جیسے ڈر، خوف، غم، غصہ، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو ورک تھرو کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات جو پہلے پوری نہیں ہوئیں یا جن کی ابھی ضرورت ہے، ان کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، یعنی جیسے مناسب نیند ہے، یا متوازن خوراک ہے، یا تحفظ ہے، یا پیار و محبت اپنے آپ کو دینا ہے، یا زندگی میں کوئی اور ہم نے جو اسمارٹ گولز ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں اور ان کو حاصل کرنا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم اپنے میں یہ صلاحیت لائیں کہ کیسے ہم اپنے دباؤ یا سٹریس کو مناسب یا صحت مندانہ طور پر نمٹ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جذبات کو مناسب طور پہ پروسیس اور مینیج اور ان کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے میں یہ صلاحیت لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جذبات بہت شدید نہ ہوں یا ایکسٹریم نہ ہوں، اور یہ جو واقعہ ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، اور ایک دفعہ اگر ہم جذباتی کیفیت کا شکار ہو جائیں تو پھر کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن یا سوتھ کر سکیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹف لو دینی ہے اور اپنے آپ کو مناسب طور پہ ڈسپلن کرنا ہے، اور اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مناسب جو ہیں لمٹس یا باؤنڈریز سیٹ کرنی ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کر کے اپنی فرسٹریشن ٹالرنس کو بہتر کرنا ہے، تاکہ اگر ہماری مرضی کے خلاف بھی کوئی بات ہو جائے تو اس کو ہم برداشت کر سکیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اس زخمی بچے کے نیچے جو کہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک پلے فل یا اسپونٹینیس یا کریٹو بچہ بھی ہے، جس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے تاکہ ہم زندگی کے ہر لمحے سے مناسب طور پر لطف اندوز ہو سکیں۔ نویں بات یہ ہے کہ بچپن میں ہمارے اپنے، دوسروں کے اور لوگوں کے بارے میں جو منفی یقین بن گئے تھے، ان کو ہم چیلنج کریں اور ان کی جگہ نئے صحت مندانہ اور حقیقت پسندانہ یقین لے کر آئیں، تاکہ ہماری جو ذاتی وقت ہے اور جو اعتماد ہے وہ خاطر خواہ بڑھ سکے۔ یہ سارا کچھ اسی پر ممکن ہوگا جب ہم اپنے لیے مناسب محبت، پیار، شفقت اور ڈسپلن پیدا کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں۔